अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेवन्थ क्लास इंग्लिश सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड लेसन नंबर 5 लैंग्वेज प्रैक्टिस की 3 एक्सरसाइजेज से पहले कर चुके हैं। तो अगली हम एक्सरसाइजेज जो रहती हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं उन एक्सरसाइजेज पर। आर्टिकल द, हाँ आर्टिकल जो द है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। सम कॉमन यूजेज ऑफ दिस वर्ड। Do you know the article the is the most commonly used word in English? आम तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Some common uses of this word along with examples. Rules और कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। The can be used with both singular and plural nouns. The phone is ringing. The phones are ringing. स्टार्टिंग के साथ तो द ही आएगा। कोई भी जुमला अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके शुरू में कोई भी चीज़ आ रही है, फिर वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ द लगेगा। क्लियर है। अब आए अगला एग्जांपल क्या है। विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मोस्ट, बेस्ट, टालेस्ट, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो एडजेक्टिव की तो उसके साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट लेसन, द आ गया। देखें एग्जांपल में, द मोस्ट डिफिकल्ट लेसन। सलीम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, सलीम सबसे बड़ा लड़का है क्लास में। और ऊपर वाले जुमले का क्या मतलब हुआ, ये सबसे मुश्किल लेसन है। When we talk of a person, place, things, direction, किसी भी पर्सन के बारे में बात करें, किसी प्लेस के, थिंग्स के या डायरेक्शन के। द कैट वाज ड्रिंकिंग अ मिल्क, द पाकिस्तानी पीपल लाइक इंजॉय लाइफ, यानी बिल्ली पानी और दूध पी रही है। पाकिस्तानी लोग बहुत मज़े करते हैं ज़िंदगी में, जो झूठ है वैसे तो, पर लिखा हुआ है। वी विल विजिट द बिस्किट फैक्ट्री टुमारो, हम बिस्किट फैक्ट्री को देखने जाएंगे कल। और एंड में व्हेन वी रेफर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक रिवर, लेक, ओशंस, माउंटेन, सन, मून, स्टार्स, उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे द रिवर इंडस इज़ वेरी लॉन्ग, द अरबियन सी इज़ इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, द मून इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली टू नाइट। अभी आर्टिकल है द, इससे पहले हम ए और एन पढ़ चुके हैं, उनके यूजेस भी पढ़ चुके हैं। तो उसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी इसी के ही साथ आप पढ़ेंगे, यानी अ और एन भी यूज़ होगा इधर, खाली द यूज़ नहीं होगा। कुछ एक्सरसाइजेज में, लाजमी नहीं है कि हर एक्सरसाइजेज में हो। हाँ, तो इसकी चौथी नंबर एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं। 112 पेज पर है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर्टिकल द हैज़ टू बी यूज ट्वाइस। अब इतना ही देख लो कि नीचे दिए गए हर जुमले में द 2 मरतबा यूज़ होगा। वो किस जगह पे यूज़ होगा वो आपने वर्क करके लिखना है, वो मैंने पहले से ही लिख दिया। समी इज़ द, एक तो द इधर यूज़ होगा मोस्ट से पहले और क्लास से पहले। समी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, इन दोनों जगह पे क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। वी मस्ट डू समथिंग टू मेक श्योर दैट द एयर, एयर से पहले भी द यूज़ होगा। वी ब्रीथ एंड द वाटर से पहले भी द यूज़ होगा। द एयर, द वाटर वी ड्रिंक आर क्लीन। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो हवा और पानी है, हवा जिससे हम सांस रहे हैं, पानी जो हम जिससे हम पी रहे हैं, वो साफ़ है या नहीं। वी स्विम, सेकेंड फॉर्म है उसका स्विम का, वी स्विम तैरना। इन द लेक आएगा, नॉट इन द रिवर, हम लेक में, लेक छोटा होता है रिवर से, दरिया से, ये झील होती है, उसमें हम नहाते हैं, या वाह अकेले उसमें हम नहाते हैं, जबकि दरिया में हम नहीं नहाते। बिकॉज इट वाज सेफर, ये ज़्यादा उससे क्या है, एहतियातन ज़्यादा उससे सही है। आई होप माई सिटी विल बी द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड वन डे, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा शहर बहुत साफ़ होगा। इन 2 जगह पे द आएगा एक दिन। हैरी सा द क्लाउड्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन, द। आवर हाउस इज़ इन द नॉर्थ, डायरेक्शन आ गई नॉर्थ डायरेक्शन में, तो द आएगा। नॉर्थ ऑफ द सिटी, यहाँ भी 2 जगह द आएगा। आई कैन सी द सन, सन के आगे द आएगा। राइजिंग इन द ईस्ट फ्रॉम माई विंडो, मैं ये देख सकता हूँ अपनी खिड़की से कि
सूरज तुलू होता है ईस्ट से। ऑल द सिटीजन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वॉकिंग एंड ड्राइविंग ऑन द रोड। एक तो इधर द आएगा और दूसरा रोड से पहले भी क्या आएगा, द आएगा। तो ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज हो गई, चौथी एक्सरसाइज हो गई। अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। पांचवी एक्सरसाइज है वर्क विद द पार्टनर इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। फिल द आर्टिकल ए एन आर द वेयर द नेसेसरी। यू ऑलरेडी लर्न अबाउट आर्टिकल्स इन यूनिट 2। ए और एन के बारे में आप यूनिट 2 में इससे पहले पढ़ चुके हैं। पेज 35 पर है वो। रिमेंबर द रूल्स डिस्कस अबव। उसमें आप रूल भी पढ़ चुके हैं कि एन कहाँ यूज़ होगा और अ कहाँ यूज़ होगा। अ और एन होते ही सिंगुलर के लिए यूज़ हैं, बीच जुमले में कहीं यूज़ हो जाते हैं। हाँ, स्टार्टिंग जुमले के स्टार्टिंग में यूज़ नहीं होते, बीच में यूज़ होते हैं। और जहाँ वोवेल साउंड आता है वहाँ पे एन लगता है सिंगुलर के साथ, और जहाँ पे सिंगुलर के साथ कॉन्सोनेंट साउंड आता है वहाँ पे आपका अ लगता है। रिमाइंड करवा दूँ आपको, अब यही आपने करना है। ए एन द से आपने इस पूरे डिशेस को हल करना है, जो कि कह रहा है आई रीड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन अ मैगजीन। मैंने पढ़ा एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैगजीन में लास्ट वीक, गुजरे हुए हफ्ते में। द आर्टिकल वाज अबाउट अ पुअर बॉय हु वांट्स टू स्टडी इन अ स्कूल। आर्टिकल है किसके बारे में, गरीब लड़के के बारे में जो पढ़ना चाहता है स्कूल में। आई हैड फाउंड अ मैगजीन इन द स्कूल लाइब्रेरी। मैंने वो मैगजीन देखी कहाँ, स्कूल लाइब्रेरी में। एक जगह है तो द लगाएंगे आप। द मैगजीन स्टार्टिंग वाला जुमला है तो भी द लगाएंगे फुल स्टॉप के बाद। द मैगजीन हैड मैनी आर्टिकल्स बट एन आर्टिकल अबाउट अ बॉय वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैगजीन में बहुत सारे आर्टिकल्स थे, पर आर्टिकल्स जो उस लड़के के बारे में था वो बहुत अच्छा था। देयर वाज वन गुड स्कूल नियर द बॉयज़ हाउस। यानी यहाँ पे एक अच्छा स्कूल है लड़के के घर के सामने। ही वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एंड टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू स्टडी देयर बट ही कुड नॉट पे अ स्कूल फीस। वो गया वहाँ पे प्रिंसिपल के पास और उससे कहने लगा कि मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए। द प्रिंसिपल वाज अ काइंड मैन। ही आस्क्ड अ बॉय इफ़ ही वाज विलिंग टू डू सम वर्क। प्रिंसिपल बहुत हमदर्द था, उसने लड़के को कहा क्या तुम कोई काम करना चाहते हो। द बॉय सेड वाज ही वाज। द बॉय ने किया हाँ बिल्कुल। द प्रिंसिपल अलाउड हिम टू अटेंड द क्लासेज एंड आस्क हिम टू क्लीन द स्कूल फर्नीचर आफ्टर स्कूल लोड। फर्नीचर बहुत सारा होता है, ये सिंगुलर नहीं है तो इधर द आएगा, अ मत लगाइएगा गलत हो जाएगा। हाँ, उसने काम क्या कहा कि स्कूल के बाद पहले तो तुम पढ़ना, फिर बाद में जो स्कूल का फर्नीचर है डस्टिंग वगैरह उसकी करना। द बॉय एग्रीड। फुल स्टॉप के बाद अगर पहला डेश हो तो उसके साथ तो वैसे ही द लगेगा। द बॉय एग्रीड। ही स्टडी हार्ड एंड बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। उसने वहाँ पे पढ़ा और स्टडी बहुत अच्छे से की और बन गया एक बहुत अच्छा डॉक्टर। अब ये छठी एक्सरसाइज है, आखिरी एक्सरसाइज है, जिसमें अ एन द यूज़ होगा। जहाँ जहाँ यूज़ होगा वहाँ वहाँ मैंने लिख लिया है। स्टार्ट ये यहाँ से है, वन डे से। अब कह रहा है कि आपने इसमें आर्टिकल यूज़ करने हैं जहाँ जो आपको सुइटेबल लगे, तो मैंने आर्टिकल बिल भर दिए। नेयर से मैं आपको दिखा देता हूँ। वन डे अ डॉग वाज लॉस्ट इन द जंगल। ही सा अ लॉइन। अब फुल स्टॉप के बाद डॉग आ रहा है तो द लगेगा। द डॉग वाज अफ्रेड। फिर फुल स्टॉप के बाद डॉग है तो द लगेगा। द डॉग थॉट अ लॉइन। बीच में कहीं किसी भी जानवर का नाम आ रहा है तो अ या एन लगेगा। वुड किल हिम। ही सा सम ड्राई बोन्स लाइंग इन द फ्रंट। द डॉग, फ्रंट के साथ द ही लगेगा, तरफ की जब बात कर रहा हो डायरेक्शन की। तो डॉग स्टार्ट में फुल स्टॉप के बाद है, ऊपर मैंने द लिख लिया है, ये देख लें। द डॉग टर्न्ड हिज बैक टू अ लॉइन एंड स्टार्ट चूइंग द ड्राई बोन्स। अब ये अ ऊपर जो है ना, ये मैंने नीचे वाले के लिए छीन लिखे। वाओ दिस वाज अ टेस्टी लॉइन। आई होप आई गेट एन अदर लॉइन, said a dog loudly enough so that a lion could
हियर हिम। अब वो डर गया था और कुछ कच्ची हड्डियों के सामने यानी खुश्क हड्डियों के सामने, वो पहले तो उसने लॉयन देखा, शेर देखा, उससे डर गया और उसकी पीठ देख के बैठ गया उस सूखी हड्डियों के सामने और कहने लगा कि एक शेर तो बड़ा क्या था, लजीज था, ताकि वो शेर समझे कि ये कुत्ता शेर खाता है। इसलिए लॉयन ने उसे हियर किया। द लॉयन हेयर्ड दिस, ही थॉट आई थिंक डॉग लाइक्स टू ईट द लॉयंस। अब लॉइन से तो द लगेगा, लॉइन होता तो अ लगता बीच में, लेकिन स्टार्ट में अगर लॉइन है तो द लगेगा। द लॉइन हेयर दिस, ही थॉट आई थिंक डॉग लाइक्स टू ईट द लॉयंस। हाँ, शेर ने ये सुन लिया और ये सोचने लगा कि कुत्ते को पसंद है शेर खाना। ही टर्न्स एंड वॉकड अवे, वो घूमा और चला गया। द मोंकी सिटिंग ऑन अ ट्री, या ऑन द ट्री कर दें इसे, ऑन द ट्री saw this. The monkey thought, if I tell a lion true story, he will be my friend. अगर मैं लॉयन को जाके सब सच बता दूं तो वो मेरा दोस्त बन जाएगा। द मोंकी वेंट टू अ लॉयन, द मोंकी शुरू में है तो द लॉयन के पास गया, एंड टोल्ड हिम दैट अ डॉग हैड मेड फूल ऑफ हिम। बंदर चला गया शेर के पास जो ऊपर से बैठ के सब चीज़ देख रहा था और उसके कहने लगा कि भाई कुत्ते ने तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। द लॉयन वॉज वेरी एंग्री, ही आस्क्ड अ मोंकी टू सिट ऑन हिज बैक। द लॉयन स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स अ डॉग। शेर बहुत गुस्से में आ गया, द जहाँ पे दिया है वहाँ पे द ही देना है आपने, और फिर मोंकी को अपनी पीठ पे बिछा के निकल पड़ा कुत्ते की ओर। द डॉग सा this and thought quickly once again he sat with his back to a lion. कुत्ते ने ये सब देख लिया और बड़ी जल्दी सोच के फिर से पीठ दे के बैठ गया उसी शेर को, एंड स्टार्ट सेइंग लाउडली, आई सेंट अ मोंकी टू गेट अ lion. द मोंकी इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम. मैंने भेजा था बंदर को ताकि वो शेर को ला सके, बंदर तो बड़ी देर कर रहा है। When a lion heard this, he was very angry with the monkey. With a monkey, sorry. हाँ, जब लॉयन ने ये देखा, ये सुना, तो वो बंदर पे बहुत नाराज़ हुआ। He turned to eat a monkey. वो घूमा बंदर को खाने के लिए। The monkey jumped and ran up on a tree. या the tree कर दें, on the tree to save his life. The lion run away. भागा और पेड़ पे चढ़ गया अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, और लॉयन भी वहाँ से, शेर भी वहाँ से भाग गया। ठीक है बेटा, तो ऐसे ऐसे फिल करना था। ये देख ले, मैंने कर लिए हैं आपके लिए। यहाँ पे आपकी अगली एक्सरसाइजें राइटिंग की होती हैं। राइटिंग की वैसे भी काम की नहीं होती और ना ही मैं करवाता हूँ। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर 5। अब हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट लेसन की, यूनिट नंबर 6 की। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।